टीवीएस आई क्यूब एस टी, टीवीएस आई क्यूब एस, टीवीएस आई क्यूब आई क्यूब आई क्यूब, है ना। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया ये आई क्यूब का जो एच डी वेरियंट है वो मिलेगा कहाँ, रेंज क्या रहेगी, कीमत क्या रहेगी, और एस लेना चाहिए या बेस मॉडल लेना चाहिए, बेस मॉडल का प्राइस कितना है, रेंज कितनी है, और एस मॉडल इससे डिफरेंट क्यों है, और 20,000 रुपये महंगा क्यों है। बहुत सारी कंफ्यूजन है, एक एक करके बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीवीएस आई क्यूब का जो एच टी वेरियंट है, ये वेरिएंट प्रेजेंट में किसी भी शोरूम में आपको नहीं मिलेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपको भाई फीचर्स यूट्यूब में और गूगल वगैरह जो वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, वहाँ पे आपको एच टी वेरियंट के बारे में डिटेलिंग तो मिल जाएगी, लेकिन एच टी वेरियंट किसी भी शोरूम में इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। ये लॉन्च होगा और अभी मार्केट में नहीं आया है, तो अपने दिमाग से ये वाला कन्फ्यूज़न निकाल लो। अब बात करते हैं टीवीएस आई क्यूब का मार्केट में मिलते कौन कौन से मॉडल हैं। तो हमें दो मॉडल मिलते हैं, एक मिलता है टीवीएस आई क्यूब का बेस वेरिएंट और दूसरा मिलता है एस वेरिएंट। अब इसको लेके जो कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर क्या रेंज ज़्यादा है या फीचर ज़्यादा है या क्या कहानी क्या है इसकी, तो इसकी कहानी कुछ पहले समझते हैं हम। देखो सबसे पहले जो टीवीएस आई क्यूब और इसका जो एस वेरिएंट है, दोनों के प्राइस में कम से कम 20 से 22 हज़ार का फ़र्क है। तो 20-22 हज़ार का फ़र्क क्यों है उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो बेस वेरिएंट है, तो बेस वेरिएंट में क्या रेंज ज़्यादा है या एस वेरिएंट में है, तो दोनों की रेंज सेम है। समझ रहे हो, टॉप स्पीड सेम है, रेंज सेम है, गाड़ी का चेजेस, पूरे गाड़ी का डिज़ाइन वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट 95% सेम है। अब 20,000 एक्स्ट्रा आपको क्यों लग रहे हैं, तो अभी वीडियो पूरी देखो, सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टीवीएस आई का बेस वेरिएंट। तो जो बेस वेरिएंट है इसका भाई ऑन रोड प्राइस जो है, सबसे ज़रूरी पहले जान लो, 1,54,000, 1,53,000 और या फिर 1,50,000। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी सिटी आपका डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसका एवरेज जो प्राइस है वो 1.5 लाख से 1,55,000 तक का है, 5,000 ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये इससे महंगी मत लेना और इससे सस्ती की उम्मीद भी मत रखना। तो मिनिमम बजट आपका होना चाहिए 1.5 लाख रुपए और 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ही रखना। तो ये हो गया इसका ऑन रोड प्राइस। अब बहुत सारा सवाल ये है कि सब्सिडी जो है क्या हमें 1.5 लाख रुपए दिए के बाद सब्सिडी मिलेगी, तो भैया ऐसा नहीं है। ये सब्सिडी वगैरह सब कुछ काट के, मतलब आपको जो 1.5 लाख रुपए आप दे रहे हैं उसमें से 1 रुपया भी आपके अकाउंट में वापस नहीं आने वाला है। मतलब इसकी जो एक्चुअल कीमत है अपन मान चलें इसकी 2 लाख रुपए करीब, और उसमें अपन को जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडीज वगैरह फॉर्म वगैरह सब काट पीट के अपन को 1.5 लाख रुपए मोटा हिसाब देना ही है। तो सब्सिडी का लफड़ा दिमाग से हटा दो, सीधे आपको 1.5 लाख रुपए आपका बेस वेरिएंट में लगेगा ही लगेगा। अब इसकी रेंज क्या है, तो रेंज है भैया 105 किलोमीटर शुद्ध भाषा में, और रियल वर्ल्ड एक्चुअल जो रेंज है वो है 105 किलोमीटर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 105 पूरा पूरा देती है। लेकिन इसमें एक शर्त है। अब वो शर्त क्या है, तो जो टीवीएस आई क्यूब है इसमें दो मोड होते हैं, एक इकोनॉमी मोड, एक पावर मोड। तो जो इकोनॉमी मोड है इसमें ही आपको चलाना पड़ेगा, तब जाके आपकी गाड़ी पूरा पूरा 105 किलोमीटर की रेंज देगी। अब अगर आप भगना चाहते हैं कि हम हमारी गाड़ी को 60, 70, 75 में चलाएं, तो फिर आप ये वाली रेंज भूल जाओ, फिर अब ये रेंज देगी 75 किलोमीटर की। अगर आपको टॉप स्पीड 75 अचीव करना है तो आपको रेंज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो बेसिक सा फंडा है कि इकोनॉमी जो मोड है उसमें गाड़ी देती है 105 और जो पावर मोड है उसमें देती है गाड़ी 75। तो वैसे ही जो टॉप स्पीड हुई गाड़ी की, तो इकोनॉमी मोड में गाड़ी की टॉप स्पीड रहती है 50 किलोमीटर की स्पीड में चलती है गाड़ी इकोनॉमी मोड में, और जो पावर मोड रहता है उसमें गाड़ी जाती है 75 किलोमीटर तक। ये हो गई इसकी टॉप स्पीड। इससे सरल भाषा में मैं नहीं समझा पाऊंगा दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और बहुत सारी क्वेरीज थी आप लोगों की, तो मैं बिल्कुल जेन्युइन होके जो फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं समझ लो, है ना। तो जो जैसा बेसिक है वो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपको थोड़ा सा रेंज ज़्यादा चाहिए, 105 से ज़्यादा तो होगी नहीं, तो आप बीच बीच में पावर इको करके गाड़ी चला सकते हैं। अब हमें ये जानना जरूरी है कि ये गाड़ी भागती कितनी है लास्ट। तो देखो अगर आपकी गाड़ी की बैटरी 100% चार्ज है तो गाड़ी भैया आपको 85 से 90 तक की स्पीड अचीव करा के दे देगी। लेकिन जैसे जैसे बैटरी कम होते जाएगी इसकी स्पीड 75 में आके रुक जाएगी पावर मोड में, फिर ये 75 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक, और धीरे धीरे तो और 70 गिर जाती है लास्ट में जब बैटरी बहुत कम बचती है। तो ये हो गई हमारी रेंज की बात। अच्छा, फीचर्स की अगर कुछ बात करूं मैं, तो इसमें आपको मिल जाता है टीएफटी स्क्रीन का डिस्प्ले सामने। यहाँ पर आपको मैसेज कॉल अलर्ट दिख जाता है
उठाने की सुविधा कहीं से नहीं है, सिर्फ आपको अलर्ट दिखेगा। जीपीएस इसमें 1 साल का सब्सक्रिप्शन रहता है, 1 साल तक आप अपनी गाड़ी को कहीं से भी ट्रैक कर सकते हो, नहीं तो उसमें फिर रिचार्ज कराना पड़ता है। तो जीपीएस इसमें आपको लाइव ट्रैकिंग मिल जाती है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है, आप उसको देख सकते हैं कितनी स्पीड में चल रही है। फीचर्स इसमें ये इतने ही मिलते हैं, ठीक है, गाना वगैरह कुछ नहीं मिलता। डिक्की तो अच्छी खासी मिल जाती है। और अब इसमें हम बात करेंगे कि अब लेना कौन सी चाहिए, तो ये तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर बेस वेरिएंट में क्या आपके सारे काम हो सकते हैं, तो जो एस वेरिएंट में है उससे थोड़े से काम हट के बाकी सारा काम आप बेस वेरिएंट में कर सकते हो। अब एस वेरिएंट में ऐसी क्या खासियत है जो कि 20-22 हज़ार रुपये महंगी है, तो देखो यहाँ पर आपको कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं एस वेरिएंट में थोड़े से ज़्यादा। बेस वेरिएंट में सिर्फ 3 ही कलर आते हैं, रेड, वाइट और ये ग्रे टाइप का जो कलर रहता है। बाकी इसके ऊपर आपको दूसरे कलर में जाना है तो आप जा सकते हैं काय में, एस वेरिएंट में। थोड़ा सा यहाँ पे इसकी विंडशील्ड सामने की बड़ी मिल जाती है और स्क्रीन यहाँ पे बड़ी मिल जाती है। अब बहुत से लोगों का सवाल है और कमेंट भी करते हैं कि भैया इसमें टच स्क्रीन है, तो देखो साफ सुथरे शब्दों में बता रहा हूँ, टच स्क्रीन नहीं है भैया। यहाँ पे एक जॉयस्टिक करके एक बटन दी रहती है लेफ्ट हैंड के पास में, जहाँ अपना हॉर्न रहता है वहीं पे एक जॉयस्टिक, तो आपका जो मैसेज वो कॉल वगैरह आता है तो आप उसको उठा सकते हो, उसको देख सकते हो। ये फीचर्स थोड़े से उसमें ज़्यादा मिलते हैं, स्क्रीन बड़ी मिलती है, ठीक है। दूसरी बात, बूट स्पेस भी थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है, एडजस्टेबल सॉकअप मिल जाते हैं कि आप अपनी गाड़ी को ऊपर नीचे कर सके। इसके अलावा रत्ती भर का भी कोई फीचर्स नहीं मिलता, मतलब सिर्फ जो 2-3 छोटे छोटे फीचर्स को डाल दिए हैं वो गाड़ी को 20-22 हज़ार रुपये महंगी कर दिए हैं। अगर हम बात करें कि भाई बेस वेरिएंट ना लेके हम एस वेरिएंट ले लें तो जो 105 की जगह 120 की रेंज दे तो नहीं होगा, हम सोचे टॉप स्पीड में कुछ ज़्यादा हो तो भी नहीं होगा, लोडिंग कैपेसिटी कुछ कोई फ़र्क नहीं है, दोनों मॉडल सेम है, एग्जैक्ट हैं, थोड़े से बस फीचर्स इसमें ज़्यादा है एस वेरिएंट में। तो ये आपके सारे डाउटों को मैं सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ। इसके अलावा भी कोई आपका डाउट हो, जैसे कि इस गाड़ी को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, तो मैं बता दूं 4-5 घंटे लग जाते हैं चार्ज होने में, ठीक है। और अब मेरे माइंड में तो अभी आ नहीं रहे हैं, आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से डाउट है, आपको रिप्लाई में मिल जाएगा और ज़रूरी लगेगा तो उसके ऊपर डेडिकेट एक वीडियो आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।